हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, इस वीडियो में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले ये कुछ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है सीरीज के लिए। ठीक है। अगर मैं बोलूँ एज सच ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। होम एग्जाम्स में भी जनरली ये कम पूछे जाते हैं। बट क्योंकि मैंने सीक्वेंस में भी नहीं करवाया कोसी जनरल प्रिंसिपल, उसी तरीके से ये सीरीज में भी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में भी आएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। स्टेटमेंट क्या बोलता है बेसिकली, कि मैं स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ और उसके बाद फिर एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा। सो अ सीरीज this a series this converges if and only if। तो बोलता क्या है कि एक सीरीज दी हुई है, ठीक है ना, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स इनफाइनाइट सीरीज, तो ये कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ फॉर इच इप्सिलॉन पॉजिटिव। मुझे एक नेचुरल नंबर मिले, देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव, या ऐसे लिखो ना, देयर एग्जिस्ट a positive integer या there exist a natural number, there exist a natural number natural number। मान लीजिए यहाँ पे m, नेचुरल नंबर m, नेचुरल नंबर m such that mod f n plus 1 plus f n plus 2 प्लस इस तरह से प्लस डॉट डॉट f n plus p, this is less than epsilon for every n greater than or equal to m, और for every p greater than or equal to 1। ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यहाँ पे पी भी क्या है, इंटीजर है, या मैं बोलूँ नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अल्टीमेट आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी ये क्या बोलता है कि जैसे नेचुरल नंबर, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक नेचुरल नंबर जैसे मैं बोल रहा हूँ m इजकल टू 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब इसको कैसे, इसका मतलब क्या है या इसको कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो मान लीजिए एक नेचुरल नंबर मुझे मिल गई m इजकल टू 5, इस 5 से बड़ी कोई भी आप नेचुरल नंबर लेंगे m, ठीक है ना। तो मान लीजिए इससे बड़ी कोई भी नेचुरल नंबर, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी आप 1000 ले लीजिए, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा है कि इसके करेस्पॉन्डिंग यहां से जो सीरीज के टर्म्स स्टार्ट होंगे, तो क्या f1000, अब यहाँ पे क्या लिखा है +1 +2 करते जाना है। और ये p कोई भी और नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए p को मैं फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल पी को मैंने 2 ले लिया, पी को आप और भी कुछ ले सकते हैं, मान लीजिए पी को मैंने 10 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एफ एन प्लस 1 मतलब f1001 प्लस f1002 प्लस इस तरह से कहां तक जाना है, ये अगर 10 लिया, ये बहुत बड़ी नंबर भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, बहुत बड़ी नंबर भी ले सकते हैं। तो f1010, ठीक है ना, इसका सम जो होगा ना वो लेस देन इप्सिलॉन होगा, जो आपने इप्सिलॉन लिया है। अब इप्सिलॉन क्या हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है। इसका मतलब अल्टीमेट क्या हुआ, ये जो सम होगा ना ये ऑलमोस्ट जो है जीरो की तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब यही हुआ। तो ये है कुसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। ये अगर मैं बोलूं एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, थ्योरेटिकली जब आप प्रूव करते हैं थ्योरम्स को ना, तो इसका बहुत यूज होगा, होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होगा इसका, बट डायरेक्ट ये प्रूफ तो नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पे ये था कुसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं
जो सीरीज को लेके, किसी भी सीरीज में, यहाँ पे फिर से बोलूं, एक बार मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, मैं किसी भी सीरीज की बात करता हूं, कोई भी जनरल सीरीज है, सबके लिए यहां तक जो भी फर्स्ट लेक्चर से लेके अब तक जो डिस्कस कर रहे हैं, वो सब के सब जो है रिजल्ट जो है किसी भी सीरीज के लिए, पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, निगेटिव टर्म की सीरीज हो, अल्टरनेटिंग सीरीज हो, सबके लिए ये होल्ड करेगा। जो लोग नए हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज में भी आइडिया ना हो, तो मैं आपको बता दूं ना, बस कोई भी सीरीज लीजिए, सबके लिए ये सब अभी तक जो रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, वो सब के सब जनरल सीरीज के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, इसको, इस कॉन्सेप्ट को आप बिठा के रखिए, क्योंकि आगे कोई भी टेस्ट करेंगे ना, आगे भी हम करेंगे पॉजिटिव टर्म की सीरीज या कोई और आगे रेटिंग सीरीज वगैरह, सबके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। क्या बोलता है ये रिजल्ट, उसको पहले समझिए। मान लीजिए सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, ये अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी में हटा रहा हूँ, बस ये ऐसे लिख दिया, मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज, इसका मतलब ये है। ठीक, तो अगर ये इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, ठीक है ना, इसमें से आप ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हटा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ये सीरीज की अगर बात बोलूँ तो ये क्या होगा, f1 प्लस f2, इस तरह से प्लस fn प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स है, इसमें सबको ऐड किया, तो आप इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हटा दीजिए। मान लीजिए 5 टर्म्स को आप हटाना चाहते हैं, तो f1 प्लस f2, इस तरह से प्लस f5, इतने टर्म को मैं हटा दिया, तो अब ये सीरीज क्या हो जाएगी, f6 से स्टार्ट होगी, f7, f8, f9 डॉट डॉट। तो ये जो नई सीरीज बन रही है ना, इसका भी नेचर नहीं बदलता है। मैं फिर से बोलूं, क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर ये ओरिजिनल सीरीज कन्वर्ज करती है ना, तो ये जो क्या किया मैंने, कुछ टर्म इसमें से हटा दिया ना, तो ये जो नई सीरीज बनेगी ये भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगी। अगर ये डाइवर्स करती है तो ये भी डाइवर्स करेगा, मतलब कन्वर्जेंस के नेचर पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, फाइनाइट टर्म हटा दूं तो ओरिजिनल सीरीज अगर कन्वर्स करती है तो ये भी टर्म जो है कन्वर्स, मतलब ये भी जो सीरीज नई बनेगी वो भी कन्वर्स करेगी। इसी तरीके से इस ओरिजिनल सीरीज में कुछ नंबर ऑफ टर्म, फाइनाइट टर्म्स आप ऐड कर दीजिए, फाइनाइट टर्म्स ऐड कर दीजिए, तब भी जो नई सीरीज बनेगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्स करेगी, अगर ओरिजिनल सीरीज कन्वर्स करती है। तो अल्टीमेट में बोलना क्या चाहता हूं कि कोई भी सीरीज दी हुई है, उसमें से आप कुछ टर्म उसमें ऐड कर दीजिए, कुछ टर्म आप हटा दीजिए, ठीक है ना, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की बात बोलो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दीजिए उस सीरीज से, तब भी जो नई सीरीज होगी ना, उसके नेचर में फर्क नहीं पड़ता। नेचर मतलब अगर ओरिजिनल कन्वर्स करती है तो ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ऐड करूं या टर्म्स को हटा दूं उसमें से, तब भी जो नई सीरीज बनेगी वो भी कन्वर्स करती है फ्रेंड्स। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट सी से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सीरीज में, ठीक है ना, तो ओरिजिनल सीरीज अगर कन्वर्ज करती है और नॉन जीरो कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी ये नई सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। समझ में आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम इस कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करते हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में हम इन कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करते हैं। तो मैंने जो लिखा बताया आपको, उसी को आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या है द एडिशन, मैं इसी को जो आपको बोला था, एडिशन मतलब ऐड करना, तो द एडिशन और ओमिशन, ओमिशन मतलब हटा देना, ठीक है ना, और ओमिशन ऑफ अ ऑफ अ of a finite of a finite number of number of terms, ठीक है ना, of terms preserves preserve preserves the preserves the behavior या preserve the behavior
बिहेवियर ऑफ कन्वर्जेंस। चलिए मैं थोड़ा सा कन्वर्जेंस, मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधी सी बात है। ये कहने का मतलब क्या है, जो मैं आपको बताया, ओरिजिनल सीरीज दी हुई है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दीजिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हटा लीजिए, तब भी जो नई सीरीज बनेगी ना, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ओरिजिनल सीरीज कन्वर्ज करती है तो नई सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इसका लैंग्वेज का मतलब ये है। अगर लैंग्वेज में कोई दिक्कत है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और वही मैं लिखा हूँ, द एडिशन और ओमिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स प्रिजर्व्स द बिहेवियर ऑफ कन्वर्जेंस। समझ में आ गया। उसी तरीके से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको मैं नहीं लिखता हूं, मेन कॉन्सेप्ट ये है, किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे सीरीज में ना, सीरीज के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल बिहेवियर यहाँ पे मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा जो रिजल्ट है ये भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस सीरीज लिया, इनफाइनाइट सीरीज एफ एन, और दूसरी एक इनफाइनाइट सीरीज लेता हूँ जी एन। अगर ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब दोनों का सम फाइनाइट आता है, तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करके जो नई सीरीज बनती है एच एन, वो क्या है, इन दोनों के टर्म्स को ऐड करके एफ एन और जी एन। तो ये जो नई सीरीज बनेगी ना, ये भी कन्वर्ज करेगी। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये दो सीरीज मैंने लिया जो कि कन्वर्जेंट है, तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करके जो नई सीरीज बनती है वो भी क्या करती है, कन्वर्ज करती है। क्लियर है फ्रेंड्स। सो चलिए ये भी मैं लिख देता हूं, ये भी मैंने लिखा यहाँ पे। सो ये रिजल्ट क्या है, ऐसे मैं लिख दूं, कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीरीज सीरीज may be may be added or subtracted or subtracted subtracted term by term। ये जो लैंग्वेज लिखा, इसका मतलब वही जो मैं आपको एक्सप्लेन किया। दैट इज, मैं बोलना क्या चाहता हूं, चलिए यहां पे लिख देता हूं, दैट इज इफ, मान लीजिए एफ एन एंड दिस जी एन, दो सीरीज मैंने लिया, इफ दिस आर convergent, then series Hn will also converge, will also converge, ठीक है ना, will also converge where Hn क्या है, Hn क्या है, इन दोनों सीरीज, जो ओरिजिनल सीरीज जो कि कन्वर्जेंट है ना, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को या तो मैं ऐड कर दूं या तो सब्ट्रैक्ट कर दूं। और एक और चीज, सेम नंबर पे कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर ये एल पे जाती है और ये मान लीजिए जैसे ये एल1 पे, ये एल2 पे, तो अगर सम करेंगे तो एल1 प्लस एल2 पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तो एल1 माइनस एल2 पे जाएगा। क्लियर, मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे, उसी जनरल प्रिंसिपल। और ये जो दो रिजल्ट्स है, जिसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, जो पहला मैंने लिखा था ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है यहां पे कि अगर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मास्टर रिजल्ट है, जिसको यूज करके आपके क्वेश्चंस बनते हैं, मास्टर रिजल्ट्स, या फिर हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करते हैं, ठीक है ना, ये मास्टर रिजल्ट है। ये रिजल्ट है क्या, ये ब्रैकेट्स को लेके क्या है समझिएगा। बोलता क्या है ये, कि अगर एक सीरीज में लेता हूं, ठीक है, जो कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है मतलब क्या हुआ, इसका सम फाइनाइट है, मान लीजिए इसका सम को मैं नोटेशन देता हूं स्मॉल एस, ठीक है, या एल भी लिख सकते हैं आप। तो मान लीजिए ये एक सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है मतलब इस सीरीज के टर्म्स का सम जो है वो फाइनाइट रियल नंबर है एक्स। तो ये बोलता क्या है कि मैं इसके टर्म्स को, अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए, F1 प्लस F2 प्लस Fn
प्लस डॉट डॉट, और ये सम मेरा जो है ऐसा है। मैं जो ऊपर लिखा हूँ ये कन्वर्जेंट है और इसका सम ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि आप ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। ठीक है ना, आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। ब्रैकेट मतलब फॉर एग्जांपल मैं दो दो का ब्रैकेट लगा देता हूं, तीन तीन का ब्रैकेट लगा दूं, फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है, ये F1 प्लस F2, मान लीजिए मैं दो दो का ब्रैकेट लगा दिया, प्लस F3 F4, ठीक है ना, ये प्लस इस तरह से, मतलब दो दो का मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, दो दो टर्म्स को पहले मैं ऐड करके फिर एक जो सीरीज बनेगी उस सीरीज की सम की बात करते हैं, तो वो भी सेम नंबर एस पे ही कन्वर्ज करेगी। मतलब ये जो नई सीरीज बन रही है ब्रैकेट्स लगाने के बाद, उसका भी सम क्या होगा, ये एस होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, ये रिजल्ट तभी होल्ड करता है जब ये ओरिजिनल सीरीज क्या करती है, क्या करती है फ्रेंड्स, कन्वर्जेंट है। ठीक है ना, ये ओरिजिनल सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको बताया, इसको एज ए थ्योरम फॉर्म लिख देता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो इसको मैं इस सीरीज को सॉरी इस रिजल्ट को मैं लिखता हूं, क्या है, इफ सीरीज Fn कन्वर्जेस टू मान लीजिए एक नंबर ले लिया मैंने f, ठीक है ना, देन देन द सीरीज देन द सीरीज obtained from obtained from series Fn by grouping by grouping the terms grouping the terms in brackets without क्या मैं लिखा हूं, दिस कन्वर्जन, देन द सीरीज दिस obtained from this in bracket will converge। मैं सीधे लिख देता हूं, this brackets will also converge to same number s, ठीक है ना, और यहाँ पे विदाउट altering the order of the terms। ठीक है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपको ध्यान देना है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आप समझिएगा, इसको समझिएगा। क्या बोल रहा है कि कोई सीरीज है, अगर ये कन्वर्ज करती है, ठीक है ना, एक नंबर एस पे, मतलब इस सीरीज का सम एस है, मैं क्या करूं, सीरीज के मतलब जो टर्म्स का ऑर्डर है ना, जैसे ऑर्डर मतलब क्या होता है, F1 के बाद F2 फिर F3, ऑर्डर को आपको मेंटेन करना है। मान लीजिए दो दो टर्म्स को ऐड करते हैं, तो आप ऑर्डर को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि F1 के बाद F4 कर दीजिए, नहीं, ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो विदाउट अल्टरिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। सो देन द सीरीज ऑब्टेन फ्रॉम दिस बाय ग्रुपिंग द टर्म्स इन ब्रैकेट विल ऑल्सो कन्वर्ज टू सेम नंबर। ठीक है ना, सेम नंबर पे ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इसका प्रूफ आप कर सकते हैं कोई भी बुक से, देखिए, प्रूफ पे मैं नहीं जाऊंगा। जो यहां से मेन कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट्स पे मैं वापिस आता हूं। अब ध्यान दीजिए, इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैंने थ्योरम लिखा उसको मैं नोट, कन्वर्स ऑफ above theorem is not true in general। मतलब क्या हुआ, इसको समझिए कि ये जो लिख रहा हूं कन्वर्स ट्रू नहीं है। एक सीरीज दी हुई है, ठीक है ना, और अगर मैं इसके टर्म्स को बिना ऑर्डर को, मतलब एलिमेंट्स के ऑर्डर को बिना चेंज किए, ग्रुपिंग वाली अगर मैं सीरीज बनाता हूं, फॉर एग्जांपल ऐसे F3 प्लस F4, दो दो का मान लीजिए ग्रुप बना रहा हूं ऐसे, और अगर ये सीरीज ग्रुपिंग वाली सीरीज कन्वर्स करती है किसी नंबर पे, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये मेरी ओरिजिनल सीरीज कन्वर्स करेगी। इधर वन वे रिजल्ट है,
ओरिजिनल सीरीज कन्वर्स करती है, ग्रुपिंग वाली जो सीरीज होगी विदाउट अल्टरिंग द ऑर्डर वो भी सेम नंबर पे कन्वर्स करेगी, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। कोई सीरीज दिया, अगर उसके टर्म्स को ग्रुप में बनाया और ये सीरीज अगर कन्वर्स करे तो कोई जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्स करेगी। कैसे, चलिए अब आप बोलेंगे कि सर ऐसी बात है तो एक एग्जांपल दे दीजिए। तो बिल्कुल मैं एक एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स आपको, और वो एग्जांपल क्या है ये, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। कंसीडर कंसीडर द सीरीज ये समीशन n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, -1 रेज टू द पावर n प्लस 1, ठीक है ना। तो ये सीरीज होगी क्या, n इजकल टू 1 रखेंगे तो -1 रेज टू द पावर 2 1 हो गया, फिर प्लस n इजकल टू आप 2 रखेंगे तो -1 रेज के पावर 3 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा -1, फिर प्लस आप 3 रखेंगे तो फिर 3 रखेंगे तो ये 4, मतलब क्या हो जाएगा 1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। इस तरह से ये सीरीज बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो चलिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, आपको बस एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा -1। तो ये मेरी सीरीज बनी, ठीक है ना, ये ओरिजिनल सीरीज है, ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल सीरीज है। अब अब ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे एक नई सीरीज बना रहा हूं। मान लीजिए इस सीरीज का नाम दे दिया सीरीज FN। अब मैं एक नई सीरीज बना रहा हूं GN। ये क्या कर रहा हूं ना, दो दो टर्म्स का ग्रुप कर रहा हूं। तो दो दो टर्म का ग्रुप कर रहे हैं, मतलब ये प्लस, इसे देखिए दो दो टर्म्स में मैं ग्रुपिंग करूंगा, फिर 1 -1, फिर प्लस, फिर दो दो टर्म का ग्रुप करना है ऐसे। तो ये होगा क्या, ये सीरीज क्या होगी, 0 +0 +0 ऐसे। तो मतलब इस सीरीज का सम क्या आता है, 0। तो ये जो ग्रुपिंग दो दो टर्म को मैंने ग्रुप करके बनाया विदाउट अल्टरिंग द ऑर्डर, तो जो ये जो नई सीरीज बन रही है वो तो कन्वर्स कर रही है, ठीक है ना। लेकिन 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 क्या ये जो ओरिजिनल सीरीज है ये कन्वर्स करती है, तो क्या ये जो ओरिजिनल सीरीज है ये कन्वर्स करेगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्या ये कन्वर्स करेगी, तो इसको आपको चेक करना है। तो सीरीज FN ये है क्या, 1 -1 +1 -1 फिर +1 -1, ये मेरी सीरीज है। अब ये आपका होमवर्क होगा, या फिर मैं कर देता हूं, आपको होमवर्क छोड़ूंगा तो फिर आपको आपको डाउट होगा। ये सीरीज बेसिकली फ्रेंड्स क्या करती है, ये सीरीज ऑसिलेट करती है, ठीक है ना। ये सीरीज ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, ठीक है ना, ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली। कैसे, चलिए आप बोलेंगे कि सर कैसे करेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, और यही चीजें हम आपको बार बार बोलता हूं, यही समझना है, चाहे वो नेट हो, चाहे जैम हो, चाहे गेट हो, या होम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे यहाँ मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे जो लाइव बैचेज हैं या फिर पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, हम यही आपको सिखाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगाए ना। अब जैसे ये हुआ, आप ढूंढने क्या लगेंगे, टेस्ट, कोई टेस्ट बता दो। टेस्ट हर जगह काम नहीं करता फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक करना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है, कोई भी सीरीज दी हुई है उसकी सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम का बिहेवियर सेम होता है जो इस सीरीज का होता है। तो चलिए nth पार्शियल सम निकालिए पहले, तो क्या होगा 1, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर ऐसे, और ऐसे अगर nth टर्म की बात करेंगे तो ये होगा। अब देखिए जो nth पार्शियल सम होगा वो होगा क्या, अब यहाँ पे इवन और ऑड पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो n इज इवन और जब n इज ऑड। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं S1 निकालू फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, तो 1 ऑड हो गया, तो फर्स्ट वन टर्म का सम मतलब nth पार्शियल सम निकाले F1, तो ये क्या हो जाएगा 1। प्लीज चेक करिएगा, जो ऑड आएगा तो ये 1 होगा। उसी तरीके से S3 आप निकालेंगे फर्स्ट 3 टर्म का सम, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म 1, ये 0 और यहाँ से 1। लेकिन जब n इवन लेंगे जैसे S2 S4, 1 -1 ये क्या आ जाएगा 0, 4 लेंगे दिस, ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है ना वो ऑसिलेट करती है। देखिए अब ये हो गया,
तो जो मेरी nth पार्शियल सम की सीक्वेंस Sn ये क्या होगी, S1 S2 फिर S3 S4, ठीक है ना, ऐसे। S1 क्या है मेरा, देखिए 1, S2 क्या है 0, S3 क्या है फिर 1, S4 जो है मेरा 0, ऐसे। और इस सीक्वेंस का बिहेवियर तो हम जानते हैं ना, इसके दो लिमिट पॉइंट्स है 0 और 1, और ये बाउंडेड है, मतलब ये जो सीक्वेंस है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर डायरेक्ट आप सीरीज वाले पे आ रहे हैं, आपने सीक्वेंस का वीडियोस नहीं देखा, बहुत डिटेल में जाके मैंने ये सब कॉन्सेप्ट बताए, पहले वहां पे आप जाके देख लीजिए। आइसोलेट फाइनाइटली वाली केस में आप वहां पे मैंने डिस्कस किया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है इज ऑसिलेट, या ऐसे लिखता हूँ, इस क्या सीधे मैं लिखता हूँ ऑसिलेट्स फाइनाइटली, ऑसिलेट, ठीक है, फाइनाइटली। और अगर ये सीरीज है, उसकी करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो है ऑसिलेट फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरी ओरिजिनल सीरीज जो है ना, ये भी क्या करती है, ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, ऑसिलेट फाइनाइटली बिटवीन टू नंबर्स 0 एंड 1। मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से हमने ये सीखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा हमने, कि अगर एक सीरीज कन्वर्स करती है, उसके एलिमेंट्स के या टर्म्स के ऑर्डर को बिना चेंज किए, अगर मैं दो दो का या तीन तीन का ग्रुप बनाऊं, ठीक है ना, तो अगर मैं ब्रैकेट्स लगाता हूं तो करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनती है, ठीक है ना, अगर ओरिजिनल कन्वर्स करेगी तो करस्पॉन्डिंग जो नई सीरीज बन रही है ब्रैकेट्स के बाद वो भी कन्वर्स करेगी सेम नंबर पे, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये सीरीज लिया, इसके दो दो टर्म्स की ग्रुप करके मैं एक नई सीरीज बनाता हूं जो कि कन्वर्स करती है, बट ओरिजिनल सीरीज कन्वर्स नहीं करती, इनफैक्ट क्या है फ्रेंड्स, ऑसिलेट करती है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कन्वर्स करने वाली अगर मैं सीरीज लेता हूं और उसके टर्म्स को अगर मैं ग्रुप करके विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, तो सेम लिमिट पे जो नई सीरीज बनेगी वो कन्वर्स करती है, ठीक है ना। बट अब आप इसके अलावा जो एक दो रिजल्ट्स हैं वो आता है ना, जैसे आगे करेंगे, अब वहां पे मैं बता दूंगा, यहाँ पे बताना मतलब अभी मैंने अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं बताया है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं वो जो रिजल्ट है जो हम आगे करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज में, कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज लूं, ठीक है ना, या फिर एक डिफिनीशन है अल्टरनेटिंग सीरीज में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज लीजिए या फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का आप केस लीजिए, ठीक है ना। उस केस में हम दिखाएंगे कि आप ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कन्वर्जेंस नेचर, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज का मेन ये कॉन्सेप्ट है, मुझे यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं आई डोंट नो। तो अल्टरनेटिंग सीरीज में एक होता है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, वहां पे ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम होता है, और हालांकि उसको वहीं पे डिस्कस करना सही होगा, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, आगे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे जो चीजें हैं उसको पहले मैं आपको बता देता हूं, जो चीजें हमने सीखा, ठीक है ना, इस पे फिलहाल आप फोकस करें। कन्वर्जेंट सीरीज है, अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज है और किसी नंबर पे कन्वर्स करती है कोई भी सीरीज, तो उसके टर्म्स को अगर के ऑर्डर्स को मैं अगर ना ऑर्डर्स को अल्टर ना करूं और करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट्स लगा के नई सीरीज बनाऊं, तो वो भी सेम नंबर पे कन्वर्स करेगी। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, एक सीरीज दिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है उसको ग्रुपिंग करके जो नई सीरीज बनाता हूं, अगर वो कन्वर्स करती है तो गारंटी नहीं है कि ओरिजिनल सीरीज कन्वर्स करेगी, और उसके लिए मैंने ये काउंटर एग्जांपल आपको दिया, ठीक है ना। समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो चलिए आगे जो है कुछ और रिजल्ट्स हैं उनको हम करेंगे, होपफुली ये मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।